हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में $10 के साथ कंपाउंडिंग करेंगे। उसके साथ मैं आपको समझा दूं कि 5 मिनट की कैंडल देख के 1 मिनट में ट्रेड लेंगे, वो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स अभी समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा भी स्किप मत करना। जैसे कि आपने कई यूट्यूबर की वीडियोस देखी होगी, मतलब कि जो ट्रेडर्स है, बाइनरी ट्रेडर्स, उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग हर बार कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी लाते हैं, नया इंडिकेटर यूज करते हैं। तो आप एक बार सोचो कि क्या ये हो सकता है कि हर बार नई स्ट्रेटेजी डेवलप करके आप एक्यूरेसी अच्छी कर सकते हो? तो मेरा आंसर है नहीं, ठीक है। इसके लिए आपके पास प्योर नॉलेज होना चाहिए, उससे ही आपको सक्सेसफुल होने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, कि हर बार आप एक बार सोचो कि नई स्ट्रेटेजी डेवलप करना नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि आपने एक बहुत सारी स्ट्रेटेजी ट्राई की, पर आप एक स्ट्रेटेजी के पीछे भाग रहे हो कि मेरे को एक स्ट्रेटेजी मिल जाए जो 100% एक्यूरेसी दे, तो वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। आपके पास नॉलेज होगा, आपने प्रैक्टिस की होगी, तब भी आप आगे बढ़ पाओगे। और वही नॉलेज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेगा, ठीक है। आपको थोड़ा भी यहाँ पे टाइम पास करता हुआ मेरा वीडियो नहीं दिखेगा। आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा, जो आपको आगे जाकर ट्रेडिंग में काम लगेगा। आप कोई भी ट्रेडिंग में यूज करो, बाइनरी, फॉरेक्स, कुछ भी, ठीक है। आप कोई भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ये नॉलेज ऐसा है। और ना तो ये आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। मेरा नॉलेज इंडिकेटर बेस्ड, बग, स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेरा नॉलेज प्योर प्राइस एक्शन पे होता है, जो आपको ट्रेड लेने में आसानी होती है। और लॉस होता है तो आपको पता चलता है कि लॉस क्यों हुआ है, रीजन होते हैं, ठीक है। इतना मैं आपको क्लियर कर दूं। अब मैं आपको $10 से ट्रेड लेना स्टार्ट करूं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे चेक करो, मैंने बैक टू बैक 5 शॉर्ट दिए थे। ये हमारा पब्लिक सेशन है, ठीक है। अगर अगर आपको मेरा सेशन फॉलो करना हो, मेरे साथ ट्रेड करना हो, तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। अब चलो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। गाइज, अब यहाँ पे समझेंगे, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट में समझेंगे कि क्या सिचुएशन है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा। देखो, मैंने एक लेवल रखा है, ये बड़ी विक है ना वहां पे। तो मार्केट ने देखो पूरा इसको फिल किया है। मैंने ये टॉपिक पे भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि जब भी बड़ी विक दिखती है तो मार्केट उसको फिल करने जाता है। जैसे कि इसके नीचे होती बड़ी विक तो सेलर इसको फिल करने जाते हैं, पर यहाँ पे ऊपर साइड था ना, तो बायर इसको पूरा फिल करने गए। उसके बाद देखो बार्स यहाँ पे खत्म भी हो गए। अब यहाँ से वापस सेलर आएंगे, और ये सेलर वापस अपने मेन जोन को टारगेट करेंगे, जो ये है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सेलर की आने की मतलब कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग आए, ठीक है। करंट कैंडल तो देखो रेड ही बनी है। क्यों? क्योंकि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज हुई, लेवल था वीक, वीक लेवल था, ठीक है। ये टॉपिक बहुत दिन बाद में समझा रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट ज्यादा मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो बहुत ही अच्छे से काम करता है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि ये बड़ी वीक है। बड़ी वीक मार्केट ने देखो पूरी फिल कर दी बायर्स ने, और लास्ट में बायर्स खत्म भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर आए, ठीक है। अब यहाँ से सेलर कंटिन्यू भी करेंगे। मैं आपको एक चीज यहाँ पे भी समझा दूं कि यहाँ पे ये वाला लेवल काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो यहाँ से रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्सल है, यहाँ से रिवर्सल है, ये लेवल काम नहीं करेगा। डायरेक्ट यही लेवल काम करेगा, ठीक है। जितने बार है उतने सेलर नो स्टॉप आएंगे, ठीक है। सो चलो अब 1 मिनट में समझते हैं। ये 5 मिनट के लेवल है, ठीक है। 1 मिनट में छोटे मोटे लेवल देख के ट्रेड लेने का भी ट्राई करेंगे, ठीक है। सो अभी देखो, कैंडल स्टार्ट हुई फर्स्ट मिनट ही है, मतलब कि 1 मिनट हुई है। सो पांचों पांच रेड कैंडल तो नहीं आ सकती ना। मैंने बोला कि 5 मिनट की कैंडल रेड आएगी, तो एक एक मिनट की पांचों पांच कैंडल तो रेड नहीं आएगी ना कहीं बार्स आएंगे, कहीं ना कहीं सेलर्स आएंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखने मिलेगी। जैसे कि देखो, ये दोजी कैंडल है, ठीक है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये पूरे जोन को टच करने जाए। क्यों मैं जोन बनाया? ये 5 मिनट का लेवल है, ये 1 मिनट में मैंने रखा है। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में चेक करो तो यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है, यहां से भी मार्केट स्टार्ट हुआ है, दोनों जगह देखो ओपनिंग पॉइंट है,
ठीक है, और ये इसका वीक है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेवल रख दूंगा। मेरे को पता है मेरे को डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है। अभी ये कैंडल इसके वीक के अंदर भी क्लोज हो गई ना, तो ये गैप फिल नहीं होगा और डायरेक्ट यहाँ पे सेलर आते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। और ये समझो कि ये दोजी कैंडल है, इसके बाद सेलर आ रहे हैं, भले ही कैंडल के अंदर कैंडल क्यों क्यों ना क्लोज हो जाए तो भी कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। तो कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज होना ऐसा मतलब ये नहीं है कि रिवर्सल होगा, ठीक है। कहाँ पे कंटिन्यूशन भी होगा, कहाँ पे आपको रिवर्सल देखने मिलेगा, तो वो चीजें आपको देखना जरूरी है। जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। सिंपल सा मेरे को ट्रेड मिल गया है। एक मेन लेवल है 1 मिनट में भी और 5 मिनट में भी, तो दोनों का जोन बन गया। अब यहाँ पे भी चेक करो तो कैंडल क्लोज हो रही है, यहाँ पे भी क्लोज हो रही है, तो सेलर आ रहा है। 5 मिनट की कैंडल कंफर्म है कि आपको रेड बनती हुई दिखेगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैंने बोला है कि पांचों पांच कैंडल तो रेड नहीं बनेगी ना अंदर, कहीं ना कहीं आपको बार्स आते हुए दिखेंगे। तो ये बार्स आ गए जितने आने थे, अब यहां से सेलर कंटिन्यू करेंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया है। सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैंने ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट हो रहा तो थोड़ा वीडियो ध्यान से समझो, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, आपको समझ में आएगा। और आपको ज्यादा डिटेल में जाना हो तो इसके 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो वो वीडियो जाके चेक कर लेना। मैंने पूरा ड्राइंग पैड में समझाया हुआ है कि कहाँ पे आप कौन सी सिचुएशन में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया, विन हो गया है। अभी दूसरे ट्रेड भी मैं लूंगा, पर अभी मेरा देखो ट्रेड मिस हो गया। ये भी रेड कैंडल ही आनी चाहिए, अभी थोड़ा ऊपर गया तो मैं बीच में से भी एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। सो देखो ऑलरेडी मतलब कि सेलर की कैंडल बन गई है। चलो मैं यहाँ पे एंट्री मेरे को मिल नहीं रही है क्योंकि देखो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल मेरे को दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि 5 मिनट की कैंडल रेड बनेगी, एक ट्रेड मिस हो गया है मेरा, पर कोई नहीं, चलो देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो यहाँ पे भी मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 पॉइंट समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से समझना, अभी ये ट्रेड देने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो ये इसका ओपनिंग पॉइंट है बायर्स का, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ट्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे सेलर के लिए ट्रेड ले लिया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये दोजी कैंडल इसके बाद ग्रीन कैंडल ये कैंडल के अंदर भी क्लोज हो जाती ना, समझो कि ये दोजी कैंडल यहाँ पे क्लोज होती, ये मतलब कि दोजी कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल यहाँ अंदर क्लोज होती, तो ये जो गैप बनता ना वो फिल नहीं होता फिर, क्योंकि सेलर का प्रेशर है, ठीक है। और दूसरी बात कि अभी दोजी कैंडल यहाँ पे है, अब रेड कैंडल इसके अंदर क्लोज होती, तो आप क्या सोचते हैं कि अरे मेन लेवल है, दोजी कैंडल है, उसके अंदर भी सेलर की कैंडल क्लोज हो रही है, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई कंटिन्यूशन नहीं करेगा, यहां से रिवर्स होगा क्योंकि मेन लेवल है, पर नहीं, आपको यहां पे भी कंटिन्यूशन करता हुआ दिखता। यहां पे आपको गेप फिलिंग नहीं हुई। देखो दोनों का साइकोलॉजी एकदम अलग है। मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा हो तो, ठीक है। मेरा 3 ट्रेड निकलने थे पर 2 ही निकले क्योंकि एक मेरा यहाँ पे बड़ी कैंडल पे मिस हो गए एंट्री, इसलिए ये देखो दूसरा भी विन हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, दोजी कैंडल थी, ग्रीन कैंडल दोजी कैंडल के अंदर क्लोज होती, तो यहाँ पे गैप बचता, तो गैप फिल नहीं करता, डायरेक्टली सेलर आ जाते हैं। जैसे कि यहां से सेलर आए, क्यों? क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई। मैं बीच की बात कर रहा हूँ कि बीच में कहीं क्लोज होती दोजी कैंडल के अंदर, तो यहाँ पे सेलर कंटिन्यूएशन कर दे। पर अभी ये दोजी कैंडल के बाद रेड कैंडल आती, वो रेड कैंडल यही दोजी कैंडल के अंदर नीचे साइड क्लोज होती, जैसे कि इसकी वीक ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्लोज होती रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल की जगह रेड कैंडल होती, ठीक है। तो रेड कैंडल दोजी कैंडल के अंदर क्लोज होती और ये लेवल भी होता ना, तो आप क्या करते यहां से बार के साथ चले जाते। पर नहीं, यहाँ पे 5 मिनट में आपको कंफर्म है साइकोलॉजी पूरा कि भाई यहाँ पे वीक फील हो गया है, अब स्ट्रॉन्ग सेलर आएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में आप फिर यहाँ पे ट्रेड कभी मत लो, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल रेड बननी है, तो कहीं ना कहीं फिर 1 मिनट में वो इम्पेक्ट आपको देखने मिलेगा। तो 1 मिनट में क्या है कि सेलर के साथ आप जा सकते हो, ठीक है। पर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अवॉइड करना, जैसे ही ब्रेक कर उसके बाद ट्रेड लो, तो कंटिन्यूएशन के साथ आप जा सकते थे। यहाँ पे मेरे 3 ट्रेड निकल जाते, पर एक मिस हुई एंट्री, इसलिए मेरे 2 ही ट्रेड निकले, ठीक है। सो अभी कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है, मैंने बोला है कि ये लेवल काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट यही लेवल काम करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, ठीक है।
अभी ग्रीन कैंडल वापस यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज हो रही तो मैं वापस ट्रेड लूंगा। ये जो भी आ रहे हैं बायर्स है वो फेक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ठीक है। सो गाइज, चलो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूं वापस। मैंने आपको बोला है कि जो भी बायर्स आ रहे हैं ना वो फेक आएंगे, वो आपको ब्रेकआउट करके भी दिखाएंगे, ये जो ब्रेकआउट किया है ना वो करके भी दिखाएंगे। पर इस पे ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सेलर का ज्यादा प्रेशर है। मेन गैप को फिल किया है, उसके बाद सेलर स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। तो सेलर यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है। मेरे को पता है ये फेक ब्रेकआउट है। ये देखो सेलर कैसे प्रेशर ले रहे हैं। आप जब भी 5 मिनट में ट्रेड लो ना तो एक बात का ध्यान रखो कि एक बार की कैंडल आ जाने दो जहां पे लेवल हो, ब्रेकआउट हो, उसके बाद सेलर के साथ जाओ। जब आप 5 मिनट की कैंडल में कंफर्म हो कि सेलर आएंगे तब आप ये चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड ट्रेड भी विन हो गया है, ठीक है। अब वापस ग्रीन कैंडल का वेट करो, फिर वापस सेलर के साथ जाओ, ठीक है। आपको इतना सिंपल साइकोलॉजी यूज करना है, ठीक है। कुछ भी ज्यादा यूज करने की जरूरत है नहीं। लेवल देखो और ट्रेड लो। सो गाइज, यहाँ पर मैंने 3 से 4 ट्रेड आपको निकाल के दिखाया कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कहाँ पे फेक बायर्स आ सकते हैं, तो थोड़ा भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर की है आपको। मैंने बोला है कि मार्केट का टारगेट ये होगा तो यहाँ पे आप सेलर आएंगे क्योंकि इसको गैप फिल करना था, वो उसने किया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वापस ग्रीन कैंडल आती है तो मैं सेलर के साथ ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी सेलर ने प्रेशर ले लिया। अभी कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज है तो हो सकता है यहाँ पे दोजी कैंडल फॉर्म कर दे मार्केट, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे अवॉइड करूंगा क्योंकि हो सकता है कभी कभी मार्केट ये सिचुएशन क्रिएट करता है। 5 मिनट में चेक करो तो देखो दोजी कैंडल कहीं ना कहीं बन रही है, ठीक है। सो इसी जगह पे आप कभी भी मतलब कि कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज देखो तो कंटिन्यूएशन के साथ मत जाओ। लेवल है तो रुक जाओ, हो सकता है यहाँ पे 50-50 काम करे चीजें, उसको ब्रेक करो, उसके बाद ट्रेड लेने का आप सोच सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे डाउट क्लियर की है, ठीक है। आप थोड़ा रिपीट करके देखना, आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं सब कुछ। बस यहां से आपको सेलर के साथ ही ट्रेड लेना है, मैंने आपको समझा दिया है। सो अब दूसरे पेयर में देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको ये टारगेट भी समझा दिया है कि मार्केट का क्या टारगेट क्या हो सकता है क्या नहीं, तो थोड़ा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब दूसरे पेयर में देखते हैं। सो गाइज, ये 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल रखूंगा, बीच में एक अच्छा सा जोन है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पहले मैं थोड़ा उसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। सो अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने बीच में लेवल रखा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, रिवर्सल है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट है, कंटिन्यूशन है, फिर वापस यहाँ पे आया, रिवर्सल है, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ पे चेक करो, टच किया, एक रेड कैंडल बनी, ब्रेक किया, वापस अपने जोन में आ गया, टच किया, रिवर्सल हुआ, टच किया, रिवर्सल हुआ, टच किया, रिवर्सल हुआ, ब्रेक किया, रिट्रेस हुआ, कंटिन्यूशन किया, वापस अपने जोन में आ गया, ठीक है। तो चेक करो बीच का लेवल मैंने ना तो ऊपर रखा है ना तो नीचे रखा है, मैंने बीच का लेवल रखा है। क्यों? क्योंकि बीच के लेवल में ज्यादा दम है कि मार्केट रिवर्सल हर बार दे रहा है, ब्रेक करने के बाद वापस रिवर्सल हो रहा है। सो यहां पे भी चेक करो, करंट कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे भी चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि रेड कैंडल बने, तो मैं डायरेक्टली सेलर के साथ जाऊंगा और हर एक चीज आपको डाउट डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको अभी भी थोड़ा डाउट होगा कि अरे ये क्या समझा है, तो मैं वापस आपको समझा दूंगा। तो देखो अभी कलर पैटर्न यहाँ पे बन सकती है, तो मैं ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, उसके बाद सेलर के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि करंट जो कैंडल है वो रेड ही बनेगी, ठीक है। क्योंकि पूरा रीजन है मार्केट में कि ब्रेक करने के बाद भी सेलर स्ट्रॉन्ग आए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेलर के साथ जाने का डिसाइड किया, ठीक है। सो लास्ट 15 सेकंड से यहाँ अपन दो ट्रेड निकालेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रेड निकालेंगे। कलर पैटर्न बन रही है तो मैं सिर्फ सेलर के साथ ही ट्रेड लूंगा, ठीक है। सो चलो, फर्स्ट ट्रेड मैंने ले लिया है, ठीक है।
बहुत ही इजी ट्रेड है। तो उतनी देर चलो मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा, समझा दूंगा। मैंने यहां मार्केट खोला तो सबसे पहले क्या देखा कि मार्केट कहां से बार बार रिवर्स हो रहा है। ठीक है। सो कहां से रिवर्स हो रहा है? बीच में से। जैसे मैं यहां पे लेवल रखता हूं तो क्या पता चल रहा है कि टच होके रिवर्स हुआ, टच होके रिवर्स हुआ, ब्रेक होने के बाद देखो एक रेड कैंडल है, कंटिन्यूशन किया, वापस यहां से रिवर्स हुआ। फिर यहां पे भी चेक करो, टच होके रिवर्स हुआ, ब्रेक किया, वापस अपने जोन में आ गया। ब्रेक किया एक कैंडल ने, वापस अपने आप वापस सेलर आ गए। टच किया रिवर्स हुआ, टच किया रिवर्स हुआ, ब्रेक किया एक कैंडल ने, वापस सेलर आ गए। जैसे ही एक कैंडल भी ब्रेक कर रही है ना तो सेलर आपको आते हुए दिख रहे हैं। मेन बात वो है, आप डायरेक्टली ये लेवल पे रिवर्सल के साथ मत जाओ। ब्रेक करने के बाद देखो सेलर आ रहे हैं, कहीं पे भी आप चेक करो। मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आपको, मेरे को पता है कि आपको थोड़ा डाउट होगा। देखो कलर पैटर्न फॉलो की, उसमें मैंने सेलर के साथ ट्रेड लिया, विन हो गया, ठीक है। अब वापस बार की कैंडल आने दो, उसके बाद ट्रेड लूंगा। अभी कई लोग क्या करते हैं, यहां पे बार के साथ ट्रेड भी ले लेते हैं। तो देखो मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि जब ट्रेड विन होता है तब मजा आता है, लॉस होता है तो आपको आंसर देने वाला कोई नहीं होता है। मैंने हर वीडियो में ये बात बोली है, ठीक है। सो लॉस होता है तो उसका रीजन जानो, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, ठीक है। कहीं पे भी ट्रेड लेने मत घुसो। अभी यहां पे मैं आपको चीज समझाऊंगा। अभी आपने बार के साथ यहां पे ट्रेड लिया, कलर पैटर्न के साथ, ये मेन लेवल भी था। तो भी आप चेक करो कि आपका ट्रेड ऑपोजिट हो गया ना, यहां पे आपका लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक बार सोचो, खुद को क्वेश्चन करो ये चीज का। सो दोस्तों, यही बात है कि आप कहीं पे भी ट्रेड मत लो। भले ही मेन लेवल दिख रहा है, पर वो लेवल की वैल्यू करो कि वो लेवल क्यों बना है, किस लिए बनाया है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप ट्रेड लो और विन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इतना इजी होता तो हर एक यूट्यूबर जो ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता है उसकी वीडियोस देख के आप सक्सेसफुल हो जाते। पर आज तक क्यों नहीं हुए, खुद को क्वेश्चन करो यार। सो यहां पर चेक करो, मैं नहीं गया तो मेरा, देखो मेरा भी लो, मैं भी बाहर के साथ जाता तो मेरा लॉस हो जाता ना। अभी आप मार्टिंगल भी यहां पे यूज करते, समझ रहे हो। सो ये चीजों को लेके आप अवॉइड करो, ठीक है। एक ही ट्रेड मिला पर मैंने श्योर ट्रेड लिया है, ठीक है। और कई लोग यहां पे मार्टिंगल भी लेते, बाई चांस यहां पे भी रेड कैंडल आ गए तो आपका डबल लॉस हो गया, ठीक है। आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, पर कहीं आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहां पे यूज करनी है, ठीक है। सो 5 मिनट में आप थोड़ी एक और चीज समझो, मैंने अभी आपको समझा ही नहीं है। टच होके रिवर्स हो रहा है वो तो है, ठीक है। पर चेक करो कि जैसे ये लेवल को ब्रेक करेगा तो सेलर की एक कैंडल तो एटलीस्ट आ रही है। यहां पे क्यों नहीं आए? क्योंकि यहां पे तो ब्रेक ही नहीं किया। ये तो ऊपर से रिवर्सल हुआ ना, ये पॉइंट, ये लेवल से कंटिन्यूशन किया ना। ये ब्रेक ये लेवल को कर रहा है। जैसे कि यहां पे टच किया रिवर्सल हुआ, यहां पे ब्रेक किया फिर रिवर्सल हुआ, यहां पे ब्रेक किया फिर रिवर्सल हुआ, यहां पे ब्रेक किया फिर रिवर्सल हुआ। यहां पे भी चेक करो, ब्रेक किया उसके बाद रिवर्सल हुआ। समझ रहे हो? वो पॉइंट, दो पॉइंट अलग है। एक टच करने के बाद रिवर्सल है और एक ब्रेक करने के बाद रिवर्सल है। तो मैंने कौन सा पॉइंट लिया? ब्रेक करने के बाद वाला रिवर्सल पॉइंट। ये दोनों में डिफरेंस देखो, ठीक है। आप एक नोट में लिख लेना, मैं बोल रहा हूं वो। सो यहां पे डाउट क्लियर हो गया। ब्रेक करने के बाद ये कैंडल बनी तो मेरे को पता था सेलर की कैंडल आएगी, क्योंकि हिस्ट्री चेक कर रही है। और यहां पे क्यों नहीं आई? क्योंकि ये कैंडल ने रिवर्सल कहां से लिया? लेवल से लिया है। ऊपर गया, यहां पे एक रेड कैंडल बन गई, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, फिर वापस आया, रेड कैंडल बनी, फिर वापस ग्रीन कैंडल बन गई, फिर वापस नीचे आया, ब्रेक किया, फिर वापस टच किया, रिवर्सल हुआ, फिर वापस ब्रेक किया, वापस रिवर्सल यहीं से हुआ। ब्रेक, येलो जोन को जब ग्रीन कैंडल ब्रेक करी उसके बाद ही रिवर्सल होता है, समझ रहे हो। तो ये बात का ध्यान रखना। अब यहां पे देखो, वापस ग्रीन कैंडल बन गई तो उसके बाद अब सेलर के साथ जाओ, समझ गए। मेरे को यहाँ पे दो ट्रेड लेने थे, एक ही ट्रेड मिला, कोई नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा, मेरा मतलब कि ट्रेड लेना था पर लेवल की वजह से मैंने लिया नहीं, समझ रहे हो। ट्रेड कहां लिया मैंने? कलर पैटर्न में सेलर के साथ। और यहाँ पे अवॉइड किया, क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ सेलर के साथ जाना था और मैं लॉस होने से बच गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही ट्रेड मिला, पर मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा कि क्या कहाँ पे कैसा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब दूसरे पैर में देखते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आप 1 मिनट में चेक कर सकते हो तो मार्केट पूरा स्ट्रगल कर रहा है। 5 मिनट में भी चेक करो तो एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बात अच्छी है कि जो स्ट्रगल कर रहा है, सो एक लेवल को रख के आप ट्रेड ले सकते हो। सो मैंने 5 मिनट की कैंडल की है, ठीक है। सो एक जोन यहाँ पे है जहां पे चेक करो टच करके रिवर्सल हो रहा है, उसके वीक पे भी रखा है तो वहीं से भी रिवर्सल हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैं थोड़ा नीचे रखूंगा, नीचे का कलर में थोड़ा जो सपोर्ट लेवल है उसको मैं कलर चेंज कर दूंगा। येलो जोन सपोर्ट में है, रेजिस्टेंस पे ब्लू जोन है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सल हो गया है तो इजीली ये टारगेट फिल कर देगा, ठीक है। सो अब स्टार्टिंग में ही आपको देखो बायर प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं, छोटी कैंडल बड़ी, बड़ी कैंडल बनी, उससे बड़ी कैंडल बनी, और करंट कैंडल में थर्ड नंबर की कैंडल है, तो थर्ड यहाँ से 3 कैंडल भी आप गिनो तो ऑलमोस्ट मतलब कि बायर प्रेशर ही ले रहा है, ठीक है। मेन लेवल ये है तो चलो मैं एक ट्रेड यहीं पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को बहुत ही इजी ट्रेड मिल गया। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर वाली कैंडल बन रही है, देखो छोटी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, उससे भी बड़ी कैंडल बनी। सो यहाँ पे अब एटलीस्ट मैं ये लेवल का टारगेट करके यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। सो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे गैप अब वापस बन रहा होगा, मतलब कि गैप रह रहा होगा तो मैं वापस और एक ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रेशर कैंडल्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब इसको टच कर दिया तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। वो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, टच कर दिया तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, हो सकता है कि ऊपर टच करने जाए फिर लास्ट सेकंड पे रेड कैंडल बन जाए। सो चेक करो, एक ट्रेड मेरा निकल गया। सो यहाँ पे मेरा ट्रेड विन हो गया, ठीक है। मैंने बोला था टच करेगा तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट कैंडल रेड बन जाए, क्योंकि पांचों कैंडल ऐसा नहीं है कि ग्रीन ही बनेगी, एक आध रेड कैंडल आएगी, और कहां से आएगी? वो लेवल से आएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जहां मैंने लेवल रखा था वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। क्योंकि जितना बने उतना मेरे को सेफ्टी के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं फुल अमाउंट यूज कर रहा हूँ। सो मैं आपको पूरा मार्केट का साइकोलॉजी समझा देता हूँ। येलो जोन बनाया है सपोर्ट पे, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल में चेक करो तो कोई लेवल पे मतलब कि मार्केट ने ब्रेक भी किया है। एक बीच में जोन है जहां पे देखो मैंने ओपनिंग पॉइंट पे यहाँ पे रखा तो वो पॉइंट बहुत ही अच्छे से मैच हो रहा था, और एक वीक पे रखा था वो वीक वाला पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल रखा, ठीक है। और नीचे लेवल आप देख ही सकते हो, एक अच्छा सा रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ग्रीन कैंडल बन गई थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल के साथ जाने का मतलब कि चांस लिया, ठीक है। और उसमें ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे बायर यहाँ पे प्रेशर ले रहे हैं। ये चेक करो, छोटी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, उससे भी बड़ी कैंडल, ये गैप दिखा तो मैंने यहाँ पे गैप के साथ ट्रेड ले लिया, ठीक है। और मैंने लास्ट कैंडल पे मना किया था, क्यों? क्योंकि लेवल आ गया था तो रेड कैंडल बनने के चांसेस थे। तो देखो आपने यहाँ पे अवॉइड किया तो आपकी ही सेफ्टी आपको मतलब कि यहाँ पे बचा लिया लॉस होने से, समझ रहे हो। सो यहाँ पे अपना लॉस होते होते बच गया। अब नेक्स्ट कैंडल का क्या हो सकता है, अभी समझो कि यहाँ पे से डायरेक्ट ग्रेड कैंडल बनती है और यहाँ पे गैप बच रहा है, थोड़ा सा भी गैप है तो आप गैप के साथ डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको क्यों रेंज में ट्रेड लेने को बोल रहा हूँ पता है? जब भी आप बड़ी कैंडल देख रहे हो ना, मैंने बहुत बार ये चीज समझाई है, बड़ी ग्रीन कैंडल होगी तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करेगा, रेड कैंडल होगी तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल करेगा, और स्ट्रगल जोन जैसे ही तोड़ेगा फिर वो मार्केट कंटिन्यूएशन ऐसे करेगा, जैसे कि समझो कैसे तोड़ेगा मैं भी समझा, मैं आपको वो पहले समझाऊंगा। जैसे कि ये स्ट्रगल जोन तो यहाँ पे है, कई बार क्या होता है पता है कि बड़े बड़े स्ट्रगल जोन होता है, जैसे कि मार्केट ने एक लेवल यहाँ बनाया, एक लेवल यहाँ बनाया, तो यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ स्ट्रगल करेगा, फिर वापस नीचे आके यहाँ स्ट्रगल करेगा, तो ऐसे पैटर्न बनाता जाएगा। फिर जैसे ही ऊपर तोड़ दिया तो ये पूरा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे लो तोड़ दिया, जैसे कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट तोड़ दिया तो फिर ये पूरी गैप को फिल करेगा, सेलर पूरी गैप को यहाँ पे फिल करने आएंगे यहाँ तक, समझ रहे हो, एटलीस्ट यहाँ तक सेलर आएंगे इसके ओपनिंग पॉइंट तक। तो ये पूरा स्ट्रगल जोन हुआ,
यहाँ पे ही मार्केट घूमेगा। बस वेट करना है कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़े या सपोर्ट लेवल को तोड़े। जहां पे ब्रेकआउट हुआ वहां पे कंटिन्यूशन करेगा ये। तो आप कहीं पे भी बड़ी कैंडल दिखती हो वहां पे आप चेक कर लो जाके, और आपको डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये चेक करो, रेड कैंडल बन रही है। अभी ये रेड कैंडल बनी और गैप दिखा तो आप यहाँ पे भी सेलर के साथ जा सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल मार्केट है। आप चेक करो यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट ये है। अभी यहाँ पे इतना गैप बच रहा है तो आप सेलर के साथ यहाँ पे इजीली जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को एक ही ट्रेड मिला पर परफेक्ट मिला, ठीक है। सो मार्केट ने कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखाया तो मैं ट्रेड ले सकता था यहाँ पर अभी भी देखो कैंडल अभी भी डिसाइड नहीं हुई। हो सकता है कि ये इसके मैक्सिमम पॉइंट तक जाने का ट्राई करे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डिसाइड नहीं किया, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हो गई एक बार रेड कैंडल, अभी 2 मिनट बाकी है और गैप बच गया तो मैं डाउन डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये कैंडल पे डिसाइड नहीं कर सकता। यहाँ से रिवर्सल हो गया उसके बाद मैं ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने समझा दिया। अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज अब यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेवल रखूंगा। चेक कर सकते हो स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है। सेलर ऊपर से स्ट्रॉन्ग आए, एक बार की कैंडल बनी, मतलब कि रिट्रेसमेंट कैंडल कंफर्म है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पे तो है, स्ट्रॉन्ग बार ने यहाँ पे ब्रेक भी किया, उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग सेलर वापस आ गए, इसका मतलब ये कंटिन्यूशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का भी ट्राई करेंगे। चलो फर्स्ट ट्रेड ही मेरे को मिल गया है डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा मेरे को ट्रेड मिल गया। ये थोड़ी लेट एंट्री है पर कोई नहीं, ये विन हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत ही ये मतलब कि ऐसी ट्रेड कभी मत छोड़ो, जब भी आपको मिले ना तो मतलब कि आप आंख बंद करके ले लो, ठीक है, क्योंकि ये प्योर एक रेड कैंडल ही है। यहाँ पे मैं ये लेवल को भी टारगेट करूँ ना तो मेरा आसानी से यहाँ पे 2 ट्रेड निकल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड है, चलो दूसरा ट्रेड भी मैं यहीं पे लूंगा, ठीक है। मैं ये लेवल को टारगेट करके भी मतलब कि इजीली 2 ट्रेड निकाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मेन लेवल से सेलर दिख गए थे मेरे को, ठीक है। सो चलो मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ। ये ट्रेड खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको पूरा साइकोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एक ही लेवल के भरोसे पे मैंने पूरा मतलब कि यहाँ पे जो भी अमाउंट था डाल दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल 1-2 आ जाए। ये दूसरा ट्रेड भी मेरा निकल गया, ठीक है। 5 मिनट में समझते हैं चीजें क्या है। जैसे कि अब चेक करो, ये स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब चेक करो कि स्ट्रॉन्ग बार ने ब्रेक किया था पर वापस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर आ गए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग सेलर है जिसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया। रुको 1 मिनट, एक लेवल में को ये करने दो। ये लेवल को स्ट्रॉन्ग सेलर ने तोड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे देखा कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनी, तो यहाँ पे अब कंटिन्यूशन करेगा, ठीक है। और वापस देखो बार्स आपको आते हुए दिख रहे हैं पर ये नहीं आएंगे, ठीक है। लास्ट मिनट की जो कैंडल होगी ना वो भी रेड बनेगी और पूरी कवर कर लेगी, ठीक है। मेरे को ट्रेड क्यों, मेरे को दो दो इजी ट्रेड मिल गए, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में आप चेक करो तो आपको सीधा पता चलेगा। यहाँ पे मैंने टारगेट रखा था, एग्जैक्ट उसको टच किया और ग्रीन कैंडल देखने मिले, तो सेफ मेरे गैप फिलिंग के लिए 2 ट्रेड थे जो निकल गए, ठीक है। इसलिए मैं निकल गया। मैंने क्या बोला था, हो सकता है यहाँ पे ग्रीन रेड कैंडल आ जाए, तो वही एग्जिट हो रहा है। मेरा मेन पॉइंट ये था कि स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था ये वाला, यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलर जोन था और स्ट्रॉन्ग सेलर ने इसको ही ब्रेक किया, तो ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल ही हुई। तो यहाँ पे अब कंटिन्यूशन करेगा सेलर ही, समझ रहे हो। इसलिए मैंने ट्रेड लिए गैप फिलिंग के लिए कि यहां से आई कैंडल ये बनी तो एक ट्रेड मैंने यहां लिया और एक ट्रेड यहां लिया आपके सामने, ठीक है।
सो ये बहुत ही इजी मेरे को ट्रेड मिल गए। सो आप एक चीज कर सकते हो, आपको लगता है कि हर जगह ट्रेड लेना है, तो नहीं, हर जगह थोड़ी ले सकते हैं ट्रेड। आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, तो इसे इजी मार्केट निकालो। ठीक है, आपको लगता है कि अरे नहीं होगा ये, 100% होगा, क्यों नहीं होगा, आपको बस वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सो ये बात का थोड़ा ध्यान रखना, मैं जो आपको बोल रहा हूं। ठीक है, ये देखो कैंडल भी ऑलमोस्ट मतलब कि खत्म हो गई, मैंने बोला था रेड कैंडल ही आएगी। समझ रहे हो? मैंने लेवल को टारगेट करके इजीली 2 ट्रेड निकाल है। सो यहाँ पे भी आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने समझाया है कि क्यों यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल के बाद सेलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक ये पॉइंट था, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, 3 पॉइंट थे। ठीक है, सो $10 से $700 पे आ गए। ठीक है, आई होप आपको हर एक चीज में समझ में आया होगा कि मैंने कहाँ पे कैसे ट्रेड लिया है। ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। सो आज का वीडियो यही तक रखते हैं, और मेरी ट्रेडिंग जर्नी का वीडियो का तो वो भी जल्द आने वाला है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। तो जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।